हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न चित्रों में दिए गए अनाज को पहचान कर उसका नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ नीचे कुछ अनाजों के चित्र दिए गए हैं। आपको इन अनाजों को पहचान कर इनका नाम लिखना है। क चित्र तो यहाँ लिखेंगे गेहूँ, ख चित्र के नीचे लिखेंगे मक्का, ग चित्र के नीचे लिखेंगे दालें और घ चित्र के नीचे लिखेंगे चना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दालों तथा अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ विधियों को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दालों तथा अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ विधियों के नाम लिखने हैं कि उनके बारे में बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दालों और अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियों, दवाइयों तथा नमी से बचाने वाले डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कहानी में बाजरे के बीज ने 1940 से लेकर आज तक खेती के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव देखे हैं। पाठ पढ़ने के उपरांत बनी अपनी समझ के अनुसार उन बदलावों को लिखिए। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले बीजों में बदलाव। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहले लोग बीजों को सूखा लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें रखा करते थे, लेकिन अब उन्हें बीजों को उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें बाज़ार में नई नई किस्म के बीज मिल जाते हैं। दूसरा, सिंचाई के तरीक़ों में बदलाव। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहले सिंचाई के लिए बड़ी नदी पर बांध बनाए जाते थे और उसके बाद वहां पानी लाया जाता था, लेकिन अब पानी के लिए बिजली के पंप लगाए जाते हैं। तीसरा, उपयोग की जाने वाली खाद में बदलाव। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहले गोबर की खाद डाली जाती थी, अब नई प्रकार की खाद व दवाइयों का छिड़काव किया जाने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, खेतों में उपयोग की जाने वाली मशीनों में बदलाव। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहले खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, अब खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, खेतों से भोजन की थाली तक रोटी बनाने के लिए अनाज उगाने से पकाने तक के सभी चरणों को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको खेतों से भोजन की थाली तक रोटी बनाने के लिए अनाज से उगाने से पकाने तक के सभी चरणों को लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, फसल बोने के लिए खेत तैयार करना। दूसरा, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल की निराई करना। तीसरा, खरपतवार निकालना, कीटनाशक का छिड़काव करना। चौथा, फसल पकने पर फसल को काटना। पाँचवा, अनाज को बाली से अलग करना। छठा, अनाज को साफ करना। सातवां, अनाज को चक्की से पीसना। उसके बाद आटे को छलनी से छान कर तैयार करना। फिर आटे को हाथों से गूंथना। उसके बाद आटे को गोल रोटी का आकार देना और आखिर में रोटी को तवे पर सेंकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, क्या होगा यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीज का उपयोग करें और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीजों का उपयोग करें और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाएं तो खेतों की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी तथा एक ही तरह के फसलों को बेचने पर दाम भी कम मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, अपने शिक्षक या अभिभावकों की सहायता से नीचे बनी तालिका में कम से कम 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी को उचित कॉलम में भरिए। तो बच्चों, यहाँ नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें आपको अपने अभिभावकों या शिक्षकों की सहायता से नीचे दी गई तालिका में कम से कम 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी को भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तालिका को इस प्रकार भरा है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम झारखंड, खेती से संबंधित त्यौहार सरहुल, त्यौहार मनाने का मौसम वसंत, प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन या पकवान लिट्टी चोखा। इसके बाद केरल, खेती संबंधित त्यौहार ओणम, त्यौहार मनाने का मौसम बरसात, भोजन अप्पम। इसके बाद असम, खेती संबंधित त्यौहार बिहू, त्यौहार मनाने का मौसम वसंत, प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन खार। इसके बाद पंजाब, खेती संबंधित त्यौहार लोहड़ी, त्यौहार मनाने का मौसम सर्दी, प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन साग और मक्के की रोटी। इसके बाद तमिलनाडु, खेती संबंधित त्यौहार पोंगल,
त्यौहार मनाने का मौसम सर्दी और प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन उत्पम। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।